आप जानते हैं कि आपके चढ़ाए जल की एक बूंद आज भी महादेव के कंठ की उस ज्वाला को शांत करती है जो उन्होंने सृष्टि के लिए पी थी? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह हमारे और आपके शिव के साथ उस संबंध की जड़ है जो युगों युगों से चला आ रहा है। श्रावण का महीना आता है, आकाश से अमृतमयी बूंदें गिरती है, धरती हरी भरी हो जाती है और हर शिव भक्त के मन में एक ही लगन होती है, शिवालय जाने की, अपने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने की। पर क्यों? यह केवल एक परंपरा नहीं, यह एक कृतज्ञता का अर्पण है, एक प्रेम का निवेदन है और उस महात्याग की कथा का स्मरण है जिसने इस सृष्टि को विनाश से बचाया था। चलिए आज चलते हैं समय के बहुत पीछे, उस काल में जब देवता और असुर दोनों ही अपने अपने ऐश्वर्य और बल के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवलोक श्रीहीन हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। देवता व्याकुल होकर पहले प्रजापति ब्रह्मा और फिर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत निकलेगा जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। पर यह कार्य इतना विशाल था कि देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए असुरों को भी अमृत का लालच देकर इस महायज्ञ में सम्मिलित किया गया। देखिए कैसी लीला है, जहाँ अमृत की आशा हो वहाँ विष का भय भी होता है। मंथन की तैयारी हुई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर कछुआ बनकर अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को धारण किया ताकि वह सागर में डूबे नहीं। एक और देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर खींच रहे थे, दूसरी ओर असुर उनका फन पकड़कर। मंथन आरंभ हुआ, घोर मंथन। सागर अपनी गहराइयों में छिपे रहस्यों को उगलने लगा। सबसे पहले जो निकला वह अमृत नहीं था, वह था हलाहल, कालकूट विष। वह इतना प्रचंड था, इतना प्रलयकारी विष था, उसकी एक बूंद भी यदि धरती पर गिर जाती तो संपूर्ण चराचर जगत, जीव जंतु, वनस्पति सब कुछ भस्म हो जाता। उसकी ज्वालाओं से, उसके ताप से दसों दिशाएं जलने लगी। देवता और असुर जो अमृत के लिए लड़ रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उनका बल, उनका अहंकार सब उस विष की अग्नि के सामने पिघल गया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। सृष्टि पर महासंकट आ खड़ा हुआ। सब भागे भागे पुनः भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। सबने हाथ जोड़ लिए, प्रभु बचाइए, यह हलाहल तो पूरी सृष्टि का ही अंत कर देगा। तब उन सबने मिलकर निर्णय किया कि इस प्रलयकाली विपदा से केवल एक ही बचा सकते हैं, वो है देवों के देव महादेव, क्योंकि जो काल के भी महाकाल है वही कालकूट विष का भी कुछ कर सकते हैं। सारे देवता, ऋषि मुनि सब कैलाश की ओर दौड़े। वहां समाधि में लीन अपने भोलेनाथ बैठे थे। उन्हें करुण पुकार लगाई, त्राहि माम शंभो त्राहि माम। हे नीलकंठ, हे आशुतोष, हमारी रक्षा कीजिए, सृष्टि को इस महाविनाश से बचाइए। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने किसी से कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया। उनके मुख पर केवल एक करुणा का भाव था। वह जानते थे कि उनके भक्त संकट में हैं, उनकी बनाई सृष्टि संकट में है। वह उठे और समुद्र तट पर पहुंचे, जहां हलाहल अपनी पूरी प्रचंडता के साथ उफन रहा था। उसकी अग्नि से आकाश भी काला पड़ गया था। महादेव ने उस पूरे हलाहल विष को अपनी अंजुली में समेटा और बिना एक क्षण भी सोचे उसे अपने मुख में डाल लिया। उन्होंने उस विष को पी लिया। पूरी सृष्टि का संताप, पूरी सृष्टि का नकारात्मक अंश, ब्रह्मांड का सबसे घातक जहर उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, वहां बैठी माता पार्वती ने यह देखा। वह जानती थी कि महादेव का शरीर तो दिव्य है, पर यदि यह विष उनके उदर में चला गया तो उनके भीतर बसी सृष्टि का क्या होगा। उन्होंने तत्काल अपने योग बल से महादेव के कंठ को पकड़ लिया, उसे अवरुद्ध कर दिया। विष न तो बाहर आ सका और न ही शरीर के भीतर जा सका, वह महादेव के कंठ में ही ठहर गया। उस विष की भयंकर उष्मा और शक्ति से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से मेरे आपके, हम सब के भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। सोच कर देखिए,
उस क्षण को, पूरा ब्रह्मांड जिसे देखकर कांप रहा था, उस विष को उन्होंने अपनी मुस्कान के साथ गले में धारण कर लिया। क्यों? हमारे लिए, आपकी और मेरी रक्षा के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए। पर वह विष शांत नहीं हुआ, वह आज भी उनके कंठ में है, एक अग्नि की तरह, एक ज्वाला की तरह। कहते हैं उस विष की गर्मी से महादेव का शरीर आज भी तपता रहता है। जब देवताओं ने यह देखा तो वे कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए, उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए पवित्र नदियों का शीतल जल उन पर अर्पित करना प्रारंभ किया। गंगा, यमुना, सरस्वती सबने मिलकर महादेव का अभिषेक किया और यही परंपरा, यही भाव आज हम और आप निभा रहे हैं। जब आप सावन के महीने में एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आप केवल एक पत्थर की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे होते, आप प्रतीक रूप में उस महाकाल के कंठ को शीतलता पहुंचा रहे होते हैं जिसने आपके लिए विष पी लिया था। आपका चढ़ाया हुआ जल आपकी भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। वह जल कहता है, हे प्रभु, आपने हमारे हिस्से का सारा दुख, सारा विष पी लिया। यह शीतल जल हमारी ओर से आपके उस त्याग के प्रति एक छोटा सा धन्यवाद है। सावन में तो प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक करती है। आकाश से रिमझिम वर्षा की फुहारों मानो निरंतर शिव का जलाभिषेक ही तो कर रही है। इसलिए इस महीने में किया गया जलाभिषेक करोड़ों गुना अधिक फलदायी माना जाता है। अब इसे आज के जीवन से जोड़कर देखिए। यह हलाल, यह विष केवल समुद्र से ही नहीं निकला था। यह आज भी हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में, हमारे मन में उठता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, अहंकार, यह सब आज के युग का हलाल ही तो है। यह हमें अंदर ही अंदर जलाता है, हमारे रिश्तों को भस्म कर देता है। आपको क्या लगता है आज के युग का हलाल क्या है? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा कीजिए ताकि हम सब मिलकर इस पर चिंतन कर सके और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सके। इस कथा को औरों तक भी पहुंचाइए ताकि हर कोई इस गहरे रहस्य को जान सके। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। इसे आप एक साधना भी कह सकते हैं। पहली बात, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो केवल एक क्रिया की तरह ना करें। आंख बंद करके उस नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करें और मन में यह भाव लाएं, हे प्रभु, मैं केवल जल नहीं, अपने मन के भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और ताप भी आपको अर्पित कर रहा हूँ। जैसे आपने सृष्टि का हलाल पिया था, वैसे ही मेरे मन के इस विष को भी हर लीजिए और मुझे शीतलता और शांति प्रदान कीजिए। आप देखेंगे यह केवल एक पूजा नहीं रहेगी, यह एक ध्यान बन जाएगी, एक हीलिंग प्रोसेस बन जाएगा। और दूसरा, सच्चा जलाभिषेक केवल मंदिर में ही नहीं होता। जब आप किसी क्रोधित व्यक्ति से शांति से बात करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं या किसी की पीड़ा में उसका सहारा बनते हैं, तो आप वास्तव में समाज में फैले हलाल पर शीतलता का जल ही तो डाल रहे हैं। हर जीव में शिव का अंश है, किसी को शीतलता देना भी शिव की ही पूजा है। यही नीलकंठ की कथा का वास्तविक संदेश है। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देना, यही महादेव का धर्म है और यही मानव का भी धर्म होना चाहिए। तो अगली बार जब आप सावन में एक लोटा जल लेकर शिवालय की ओर जाएं, तो स्मरण रखिएगा, आप केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे, आप उस महायोगी के कंठ को शीतलता प्रदान कर रहे हैं जिसने सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मांड का सारा ताप अपने भीतर समा लिया था। आपका वह एक लोटा जल आपके हृदय की कृतज्ञता का सागर है जो महादेव तक पहुंच रहा है। हर हर महादेव।